इसकी प्राइस और ये चीज देखने के बाद तो भाई मैं इसकी कंपटीशन की सारी गाड़ियों को भूल चुका हूँ। एल्ट्रोस के साथ ये टियागो दोनों ही अभी सीधे अपने घर जाएंगे और इसका ऑटोमेटिक और सीएनजी मॉडल तो आप कभी लेना ही मत, क्योंकि और इस बार ऐसे न्यू अपडेट कर दिए लिटिलिटी से, मतलब आप सोच ही नहीं सकते। और ऐप से कनेक्ट होते ही तो भाई इसके अंदर टेस्ला वाली पावर के साथ साथ और लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आफ्टर मार्केट स्टीरियो सही रहता है या फिर कंपनी का। काफी लोग इसके अंदर नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट की बातें करते हैं, पर आज मुझे इसकी पूरी रियलिटी पता चली। टियागो लेने से पहले आप ये नहीं जानोगे तो आप जिंदगी भर पछताओगे। तो अगर आपके पास इतना बजट है तो क्या ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए या नहीं? 2026 में टाटा की कौन सी भी गाड़ी लो, पर लाखों रुपए बचाने के लिए आपको ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। A few moments later. हेलो भाई, मैं हूं चेतन और आज का हमारे नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो फाइनली आज हमारे सामने है 2026 की न्यू जनरेशन की टाटा टियागो, जो कि इस सेगमेंट की डिस्कवर जितनी भी सेगमेंट की गाड़ी आती है उनकी भी मोस्ट वैल्यू फॉर मनी हैचबैक है और सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग भी। और अगर आप 2026 में इस टियागो को लेने की सोच रहे हो तो आप बहुत लकी पर्सन हो, क्योंकि आपकी इसी वीडियो में A to Z सारे डाउट क्लियर होने वाले, क्योंकि मैं इसका पूरा ही रोलर रिव्यू करूंगा। बहुत कुछ। सबसे पहले इसका वेरिएंट की तो यहाँ पे आपको देखो XC, XM, XT, XT XZ है, इतने सारे वेरिएंट मिलते हैं जिसके अंदर भी भर भर के काफी सारे हैं, जिसमें से ये अपना रहने वाला है XT, जो कि सबसे ज्यादा टॉप सेलिंग माना जाता है, क्योंकि भाई टाटा ने रिसेंटली इसके अंदर लेटेस्ट से काफी अच्छी न्यू अपडेट भी कर दिए हैं। 6 से 7 को न्यू अपडेट आ चुके हैं और अभी के टाइम पे क्या डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, स्पेशल ऑफर में आपको कितना फाइनेंशियल के साथ ऑनर प्राइस क्या रहने वाली है। और लोग बोलते हैं ना तो एसी वैसी है, उस हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस भी इसकी पूरी रियलिटी सच्चाई के साथ बताऊंगा, ठीक है। और अगर आपका बजट है कि 6-7-8 लाख का, अगर आप सोच रहे हो अल्टो, वेगनर, स्विफ्ट, टाइटन, i20, एल्ट्रोज और भी काफी सारी गाड़ियां लेने की सोच रहे हो तो भी जरूर बने रहना, क्योंकि उनके रिलेटेड भी डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और ये एल्ट्रोज और पंच का तो बहुत ज्यादा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसी कुछ की मिल जाती है लो के नल्लो के साथ। यहाँ पे आपको हेडलाइट कंट्रोल भी मिल जाते हैं भाई। सेंटर लुकिंग भाई इसी वेरिएंट से दे देते हैं भाई, और क्या ही लोगे मिड मॉडल से ही। बाकी फ्रंट में जाऊंगा तो यहाँ पे आपको भाई इसके हेडलाइट मिल जाएगी, इंडिकेटर रहेंगे, नीचे की तरफ यहाँ पे आपको क्रोम फिनिशिंग मिल जाती है, पियानो फिनिशिंग में इसकी ग्रिल रहती है, कोई भी फॉग लैम्प नहीं मिलते इसके अंदर इस वेरिएंट से, और काफी अच्छी लुक्स आती है। ये कलर मुझे काफी माफिया लगता है। और साइड में ये एल्ट्रोस भी खड़ी है, ये दोनों की प्राइस थोड़ी बहुत सेम है, पर भाई कंपटीशन बहुत इनका ज्यादा है, ठीक है। उस हिसाब से तो भी लोग भाई टियागो ही ले रहे हैं अभी के टाइम पे ज्यादातर तो। और साइड प्रोफाइल में नोटिस करोगे इसके अंदर भाई इसके अंदर व्हील कवर मिल जाते हैं, R14 इंच का टायर रहने वाले, काफी अच्छे से भाई एलॉय व्हील की तरह दिखते हैं। ऊपर की तरफ नोटिस करोगे ORV में आपको टर्निंग इंडिकेटर के साथ पियानो फिनिशिंग में मिल जाएगा। बाकी अपने डोर पे आपको नॉर्मली आपको देखने मिल जाती है, ठीक है चीज है। एसेसरी भी थोड़े बहुत इसके अंदर इंस्टॉलेशन है। बाकी बैक लुक की तरफ देखोगे तो भाई साहब यार क्या ही लुक्स आती है, मतलब जो इसकी स्पोर्टी लुक आती है ना बहुत ही खतरनाक लगती है पीछे से, मतलब कि यार इसका रोड प्रेजेंट भी अलग ही लेवल पे, बड़ा सा एंटीना मिल जाएगा। बाकी बैकलाइट रहेगी, यहाँ पे छोटे मोटे स्पॉइलर, यहाँ पे आपको डिफोकर मिल जाएगा, कोई भी वाइपर नहीं मिलता है टियागो का बेज। उसके साथ ही पार्किंग कैमरा मिल जाएगा, उसके साथ ही अपने पार्किंग सेंसर भी यहाँ पे आपको ऑफर कर दी जाते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस भी काफी सही है, ठीक है। यहाँ से भाई ये चीज टाटा सुधार देना तो मैं बोल रहा हूँ भाई इतनी बिकती रहेगी ना क्या ही बताओ, सारी फेल है। ये थोड़ा की वाला सिस्टम अजीब है, बाकी तो यहाँ पे दोनों तो आपके हाइड्रोलिक सिस्टम रहते हैं। और बूट स्पेस में आप टेंशन लो ही मत, भर भर के स्पेस मिल जाता है। यहाँ से आप स्लाइड करोगे और भी ज्यादा सामान रख दो, तो ये काफी सही है भाई इसके अंदर। तो ये काफी मुझे अच्छा लगा भाई, ये आप एडजस्ट आपके हिसाब से कर सकते हो। और बूट स्पेस भाई कितनी भी लॉन्ग ट्रिप करो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा टायर के साथ भी काफी अच्छा बूट स्पेस मिल जाता है। CNG सिलेंडर हो गया उसके अंदर थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है, उसका भी फैक्ट मैं आपको आगे बताऊंगा। आखिर ऑटोमेटिक, मैनुअल, पेट्रोल, CNG किसको कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए या नहीं, ठीक है। बाकी तो बूट स्पेस में अभी तो के टाइम पे आपको कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो अब मैं चलूंगा इसके इंटीरियर के अंदर की तरफ और रियर में देख लेते हैं क्या क्या न्यू अपडेट है। यहाँ पे सबसे पहले मेरे हिसाब से बैठ जाता हूँ और ये देखो भाई मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा। पीछे कोई बैठता है तो ये आप खुद देखो भाई, लाइव प्रूफ। घुटने थोड़े बहुत तो भाई फर्क पड़ेगा, बाकी तो सीटें पीछे उस हिसाब से भाई थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है। बाकी स्पेस मीडियम ठीक है, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा बोटल स्पेस मिल जाता है, आपके 3 जन कंफर्टेबल बैठ सकते हो। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, नॉर्मली मिलेंगे। बाकी कंफर्टेबली 3 जन तो बैठ सकते हैं, देसी स्टाइल में तो आप 4 भी बैठा दोगे, ठीक है। और मेन तो इसके आगे की तरफ न्यू अपडेट आ चुके हैं, तो मैं जल्दी इसके आगे चलूंगा। और मानना पड़ेगा ये जो टियागो प्रोडक्ट है ना मजा ही आ चुका है। यहाँ पे लोकल लोग है ही है, उसके साथ ही पावर विंडो ऑप्शन, बोटल स्पीकर और ड्यूल टोन के साथ पूरा रहता है, ठीक है। और मानना पड़ेगा भाई ये जो भाई प्रोडक्ट है ना टियागो का, भाई क्या ही बताओ, ये पंच टियागो तो बिकती ही जा रही है। तो अब मैं चलूंगा इसके इंटीरियर के अंदर की तरफ और क्या क्या न्यू अपडेट आ चुके हैं अपन जल्दी से जल्दी एक्सप्लोर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से भाई बैठने में थोड़ी
थोड़ी दिक्कत हो रही है। यहाँ से बैठते तो ओ ये देखो भाई यार कितना स्पेस है। इतना तो भाई मैंने भाई ब्रेजा में भी नहीं देखा होगा। स्पेस के मामले में कोई दिक्कत नहीं है भाई, कंफर्टेबली लग रहा है मुझे तो। यहाँ से कर देता हूँ डोर को अनलॉक और यहाँ पे आप देखोगे तो लॉक हो चुका है। यहाँ पे ऐसी कुछ डबल की आपको ऑफर कर दी जाती है। एक तो आपको रिमोट मिलेगी सेंटर लॉकिंग के साथ, फ्लिप की रहती है। बाकी की इग्निशन ऑन करोगे तो भाई यहाँ पे पूरा हाईलाइट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और पूरी भाई टेस्ला वाली पावर के इतनी पावर आती है ना भाई, रॉकेट की तरह भागती है, भले आप ईवी में लो या फिर पेट्रोल में, ठीक है। बाकी तो सबसे पहले नोटिस करोगे भाई इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहाँ पे आपको काफी हाईलाइट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है जिसके अंदर इंजन लाइट बोल्डिंग, सीट बेल्ट बोल्डिंग एंड उसके साथ ही यहाँ पे आप सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो जिसके अंदर यहाँ पे क्लॉक मिल जाएगा। साथ ही टेम्परेचर कितना है, फ्यूल नेविगेशन से लगा के स्पीडोमीटर, हाईलाइट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहता है, फ्यूल नेविगेशन सारी चेकआउट कर सकते हो। मैं एक एक बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। स्टीयरिंग काफी बड़ा सा मिलता है, उसका साथ ही स्टीयरिंग माउथ कंट्रोल मिल जाएगा। कोई भी क्रूज कंट्रोल इस वेरिएंट से नहीं मिलता है, पर एडजस्टेबल आपके हाइट के अकॉर्डिंग से आप एडजस्ट भी कर सकते हो, ऊपर नीचे आराम से ये स्टीयरिंग हो जाता है, ठीक है। और सेंटर में नोटिस करोगे यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, 4 स्पीकर्स, उसके साथ ही एडिशनल फीचर्स भी इसके अंदर काफी अच्छे मिल जाते हैं जिसके अंदर आप चेकआउट कर सकते हो। सारी टच स्पोर्ट्स इसके अंदर मुझे टॉप क्लास लगती है भाई। ये टाटा इस बार मजा कर दिया भाई, इसके अंदर भाई लेग तो मिलता भी नहीं है, बाकी कंपनियों में तो लेग भी कर देता है। और बाकी इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं, आईफोन वाली फीलिंग आएगी। यहाँ से पार्क एशियन पे क्लिक करूंगा तो भाई कैमरे की प्लेसमेंट भी यहाँ पे आपको काफी टॉप क्लास मिल जाती है जिसके अंदर भाई आपको काफी गाइडलाइन के साथ आपको कैमरे की प्लेसमेंट रहने वाली है, ठीक है, काफी अच्छी से। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे नॉर्मल से एसी वेंट्स मिल जाएंगे। यहाँ से मैंने सेट भी कर रखे भाई, आप देखोगे एसी भी की हवा भी टॉप क्लास है। 12 का 400 की यूएसबी कुछ भी लगा सकते हो, स्पेस मिल जाएगा, नॉर्मल सा आप कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे तो फोन भी हो जाएगा। इधर आपको ये मैनुअल में रहेगी, आप चाहो तो इसे भाई ऑटोमेटिक में भी ले सकते हो। वैसे तो काफी सही है भाई यहाँ से। और मैंने एसी भी 2 पे रखी हुई है, 2 पे भी काफी अच्छी हवा दे रही है भाई, क्या ही बताऊं मैं आपको। इधर आप देखोगे तो यहाँ पे नॉर्मल सी फिनिशिंग, उसके साथ ही 2 बोतल, बाकी कोई भी यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट की प्लेसमेंट नहीं मिलती है, पर छोटे मोटे स्पेस यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो। पर क्लब बॉक्स 1 टच के साथ भाई जितना नेक्सॉन में नहीं आता होगा ना, इसमें क्लब बॉक्स काफी बड़ा आता है। क्रोम फिनिशिंग आपको एसी इवेंट्स में मिल जाएंगे। ऊपर की तरफ नोटिस करोगे यहाँ पे टिकट होल्डर मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे आप नोटिस करोगे नॉर्मल सा डे नाइट रूम मिरर मिल जाता है आपके भाई हाइट के अकॉर्डिंग, और उसके साथ ही आप नॉर्मली एडजस्टेबल इसे कर सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छा सा आपको देखने को मिलेगा। बाकी तो यहाँ पे आपको मिरर और एयरबैग से मोल्डिंग देखने को मिल जाती है काफी अच्छी सी। और इधर नोटिस करोगे कोई भी लाइट नहीं मिलती है, पर यहाँ पे एलईडी लाइट मिल जाती है भाई, इसी वजह से मिड मॉडल से ही मिल जाएगी भाई, और क्या ही लोग है, ठीक है। और ड्राइवर साइड में नोटिस करोगे यहाँ पे आपको आरबीएम कंट्रोल मिल जाते हैं, उसके साथ ही पावर विंडो के ऑप्शन रहते हैं नॉर्मल से। बाकी तो यहाँ पे आपको स्पेस और स्पीकर्स के ऑप्शन देखने के लिए नॉर्मली मिलते हैं, ठीक है भाई। क्या ही लोग है इस प्राइस रेंज में, मिड मॉडल से ही भाई टाटा इतने सारी चीजें प्रोडक्ट भाई ऑफर कर दे रहा है, तो और क्या ही लोग है, इतना ऐसा खतरनाक प्रोडक्ट भाई मैंने कभी देखा नहीं होगा भाई। सारी चीजें दे दी भाई, सीटें इतनी कंफर्टेबल, स्पेस में कोई कमी नहीं, फीचर्स भी सारे दे दिया। तो मैं आ चुका हूँ इसके बारे में, रोबो बात कर देंगे बेसिक से टॉप चीजें जो कि आपको टियागो लेने से पहले ये चीजें जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले बात करूं इसके अंदर भाई इंजन की, तो यहाँ पे आपको 1.2 लीटर का रेवेट्रॉन इंजन मिल जाएगा। पावर की बात करूं तो यहाँ पे आपको 84.48 बीएचपी की पावर मिल जाएगी। टॉर्क की बात करूं तो यहाँ पे आपको 113 Nm का टॉर्क देखने मिल जाता है, ठीक है। अब मैं बता देता हूं इसके अंदर फैक्ट, ऑटोमेटिक, मैनुअल, पेट्रोल, सीएनजी का। देखो भाई ऑटोमेटिक तो वही लेते हैं जिसको काम आना जाना होता है, सिटी में चलाते हैं, बिगनर्स होते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है। ऑप्शन कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और पेट्रोल सीएनजी का ये रहता है, सीएनजी लोगे उसके अंदर थोड़ा पावर टॉर्क में थोड़ी कमी आ जाएगी, और स्पेस में बूट स्पेस में इतना तो फर्क नहीं पड़ता है, पर थोड़ा बहुत पड़ ही जाता है, ठीक है। और आपको प्राइस भी ज्यादा हो जाती है, तो इसलिए अगर आप ये नॉर्मल पेट्रोल लोगे ना, इसके अंदर माइलेज अच्छा मिल जाता है। माइलेज की बात करो तो भाई आपको क्या लगता है भाई 19 से 20 का तो बड़े आराम से माइलेज दे देगी, कंपनी क्लेम करती है। वैसे तो आपके ड्राइविंग स्किल्स पे बहुत ज्यादा मैटर करता है ये चीजें, तो आपकी ड्राइविंग कैसी है यानी उस हिसाब से ज्यादा कम भी हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर सेफ्टी की बात करो तो यहाँ पे आपको देखो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ईबीडी, सेंटर लॉकिंग, डे नाइट रूम, सीट बेल्ट वार्निंग, हील असिस्ट, स्पेस सेंसिंग ऑटो लॉक, चाइल्ड सेफ्टी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, एयरबैग्स और 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग ऑफर कर दी जाती है, ठीक है। सेफ्टी में तो आप टेंशन लो ही मत, टाटा हमेशा किंग माना जाता है, हमेशा माना जाएगा। उसके साथ ही प्राइस की बात करो तो यहाँ पे आपको एक्चुअल ये वाला रेंट पड़ जाएगा भाई 5,81,000 का। बाकी आप चाहो तो फाइनेंस करके डाउन पेमेंट, ईएमआई, लोन पेमेंट का तो सिस्टम रहते ही है और करवा सकते हो। ऑर्डर प्राइस की बात करो तो वैसे तो आपकी सिटी के हिसाब से अलग अलग होती है, हमारे यहाँ पे कुछ होगी लगभग समझ लो देखो 7 लाख तक कुछ चला जाता है इसका ऑर्डर, तो कम ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। बाकी डिस्काउंट ऑफर में आप जानते ही हो, एक्सेस ऑफर, फाइनेंस ऑफर, एसएस किट, जैसे कि जीएसटी भी अभी आप जानते हो 50 से 60 हजार तक के बेनिफिट मिल रहे हैं, इसलिए इसकी भाई प्राइस देखो ना भाई 6-7 लाख में इतना कुछ मिल रहा है, और क्या ही लोग है, ठीक है। और इसके अंदर भाई कंपटीशन में देखो भाई अल्टो, वैगनआर, स्विफ्ट हो गई, और भी काफी सारी गाड़ियां आती है भाई, मैं नाम लूंगा i10, i20, बेलेनो, एल्ट्रोज, और भी काफी सारी। पर ये जो प्रोडक्ट है ना लोगों को लेनी है तो यही लेनी है, भले कुछ भी हो जाए। पता नहीं भाई क्या ही जादू कर रखा है इसके अंदर, मतलब टियागो जो है ना ऑप्शन, ये अल्टो, वैगनआर के बाद तो लोग इसी
पे जा रहे हैं, भले कुछ भी हो जाए, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको सब कुछ ही मिल जाता है। बाकी आपको कोई भी डाउट लगता है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो। और भी मेरे चैनल पे काफी सारे रिव्यू वीडियो डाल रखे, उसके साथ ही फन मिनी ब्लॉग सारे आते रहते हैं, आप चेकआउट कर देना, ठीक है। तो भाई लोगों, आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लव यू ऑल।